जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, हवन करके चुका हूँ और परसों मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि हवन सामग्री के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो देखिए, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हवन सामग्री आप जो सब चीज़ के लिए ले सकते हैं, सब कार्यों के लिए, जिसमें आपको जो षटकर्म भेद हैं, षटकर्म भेद के लिए आप ले सकते हैं। और षटकर्म भेद के हिसाब से ऐसा होता है जैसे कि शांति कर्म हो गया, पुष्टि कर्म हो गया, वशीकरण हो गया, शांति स्तंभन हो गया, उच्चारण हो गया। मतलब जिसकी ज़रूरत होगी आपको वो कर्म इसमें सम्मिलित है, ठीक है ना। तो उसमें आपको कुछ ऐसा करना है। पहले तो बाज़ार से सामान्य हवन सामग्री ले आएँ आप, ठीक है। 1 किलो मैं एक किलो में पर 1 किलो के रेशियो के हिसाब से बताऊंगा आपको, ठीक है, तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप उसे कर सकें। तो उसमें 50 ग्राम काले तिल, ठीक है, और 50 ग्राम पीली सरसों, उसमें थोड़ी सी छोटी इलायची, 25 ग्राम लौंग। छोटी इलायची थोड़ी सी लेनी, महंगी बहुत पड़ती है तो छोटी सी लेनी है। और अगर आपको लक्ष्मी प्रयोग भी करना है इसमें तो काले तिल इसमें से हटा दीजिए आप, और उसमें कमल गट्टे मिला दीजिए। आपको लक्ष्मी कर्म करना है तो आपको बाकी सामग्री यूँ ही रहेगी, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा रवा जो मिठाई में डलता है या बूरा वो ले सकते हैं आप, ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है वो। और जो जौ आते हैं, जौ
आप उसमें 200 ग्राम जौ मिला सकते हैं, 200 ग्राम करीब 1 किलो हवन सामग्री में, सामान्य बाजार की में उसमें 200 ग्राम जौ मिला लीजिए आप, और 200 ग्राम ही बूरा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो खाड़ी रवा बूरा जो है 200 ग्राम मिलेगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग घी होता है ना, घी को पहले लेके रख लेते हैं अलग से, बहुत से लोग घी उसमें सामग्री में मिला लेते हैं, हवन सामग्री में। तो दोस्तों इसमें मिलाना नहीं है, अलग रहेगा ना तो वो बेस्ट रहेगा कि आप आराम से हवन भी डाल, सब वो भी डाल सकते हैं। मिलाने पे क्या होता है कि वो जम के आती है फिर उसमें से, तो इसलिए मिलाने के बजाय आप अलग से रख लीजिए एक पात्र में, कटोरी वगैरह में, और हवन सामग्री डालते जाइए और घी उसमें डालते जाइए। इससे अग्नि प्रज्वलित भी रहेगी और पूर्ण आहुतियाँ भी पूर्ण होती रहेंगी सही दस तरीके से, और धुआं भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सामग्री ज़रूरी होती है ना। अब इसमें थोड़े से भेद भी हो जाते हैं, जैसे बगलामुखी का विशेष साधन है, तो उसमें से काले तिल निकाल करके उसमें हल्दी का चूरा या हल्दी के छोटे छोटे दरदरे दाने टुकड़े छोटे छोटे वो डालने हैं इसमें, ठीक है। और इसमें लक्ष्मी का भेद हो जाता है। लक्ष्मी की में थोड़ी सी रोली आती है, रोली जो टीका लगाते हैं, थोड़ी सी रोली डाल देनी है इसमें से, काले तिल निकाल देने हैं उसमें से, और लौंग निकाल देनी है और रोली डाल देनी है उसमें, ठीक है। तो ये रहेगा। उग्र तामसी अगर कोई प्रयोग करना है किसी के लिए, तो उसमें काले तिल भी रहेंगे, थोड़ी उसमें काली मिर्च रहेंगी, लौंग रहेगी, ठीक है ना, और उसमें राई रहेगी, राई बढ़ेगी उसमें, पीली सरसों उसमें निकल जाएगी, नहीं रखेंगे उसमें राई। ये सब 50 ग्राम उसमें रहेंगी। तो ये मैंने आपको एक रेशो बता दिया है कि इस तरह से आप हवन कर सकते हैं, और ये हवन ज़्यादा सटीक होगा, सफल होगा, और बहुत क्विक तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। और अब एक बात बता दूँ आपको, कैसा भी मंत्र हो, कैसा भी प्रयोग हो, उसमें हवन बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। कई लोगों को केवल मैं मंत्र साधना दे देता हूँ तो उनको मालूम नहीं है, शायद उनका हवन मैं करता हूँ या फिर मैं अपने उसमें लेके चलता हूँ हवन को, कि किसको क्या दिया है मैंने, उसके हिसाब से हवन में लेके चलता हूँ, चलो ठीक है ना। तो वो मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों एक नियम होता है हर चीज़ का, उस नियम के हिसाब से करेंगे आप तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत सही सफलता मिलेगी, और जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो पूर्ण प्राप्त होगा आपको। हवन का विधान हमेशा लास्ट में होता है, कभी मंत्र से पहले हवन नहीं करना चाहिए। जब मंत्र पूर्ण हो जाएं, जिनकी संख्या होती है उसमें लास्ट में हवन होता है। और शास्त्रों के अगर हिसाब से चलो तो 100 माला पे 10 माला का हवन होता है। 100 माला अगर जाप किया है तो 10 माला हवन होगा, दशांश हवन होता है और आवश्यक होता है। यदि आप वो नहीं कर पाते तो आपको उससे ज़्यादा फिर माला करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दशांश के बजाय फिर सवा अंश उसका करना पड़ेगा, यानी 100 की 25 माला करनी पड़ेंगी आपको, हवन के जगह पे माला करनी पड़ेंगी आपको 25 100 में से। तो ये दिक्कत है, तो इसलिए हवन बेस्ट रहता है। और हवन से ऊर्जा भी मंत्रों में आती है, प्राण आता है मंत्रों में, गति आती है और चेतना आती है, ठीक है ना, जो कि इस विद्या में आवश्यक भी है। चेतना आपके मंत्रों में चेतना नहीं है तो आपके मंत्र बेकार है। कैसी भी क्रिया हो, किसी भी तरह की पूजा हो, किसी भी तरह का अनुष्ठान हो, उसमें हवन बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को पूर्ण आहुति देने के लिए हवन आवश्यक होता है, ठीक है ना। और कई मतलब अनुष्ठान तो ऐसे होते हैं जिसमें हवन भी होता है, सारा हवन भी होता है, और उसके बाद आपको ब्राह्मण भोज भी होता है, और दक्षिणा भी होती है, और दान भी होता है। बड़ी जो उच्च प्रचंड स्थिति की क्रियाएँ होती हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, जो ऐसे अनुष्ठान होते हैं बड़े, तो उसमें ये सब आवश्यक होता है। चलिए मैं तो आपको बता दिया इतना तो, और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, और बाकी मैं डालता रहूँगा। अब मैं थोड़ा अलग अलग सामग्री बताऊँगा आपको कि क्या क्या अलग अलग सामग्री, एक सामग्री से भी हवन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या होती है, किस किस देवता की क्या क्या सामग्री लगती है, वो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना आगे। वैसे जो मैंने जी बताया है मैंने हवन सामग्री के लिए, तो वो बेस्ट होता है, ये बेस्ट प्रयोग है मतलब हवन सामग्री के लिए। और दोस्तों कल आपको लकड़ी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी लकड़ियाँ संविदा कौन सी किस में काम आती है, ठीक है ना। और किस लकड़ी से कौन सा हवन हो सकता है, जामुन की से, आम की से, पीपल की से, गूलर की से, केतक की से, और तुलसी की बहुत कम आती है काम में, लेकिन वो आती है नारायण विष्णु के एक विशेष अनुष्ठान में आती है केवल, बाकी उसको जला नहीं सकते आप। तो वो बहुत गुप्त विधान होते हैं दोस्तों, ये दिए नहीं जाते, ठीक है ना। और वैसे सामान्य आदमी के लिए सर्वथा वर्जित होता है ये।
बोले मतलब तुलसा जी को आप चाय में डाल के उनको गर्म भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा पाप है ये। तो चलिए मैं आपको कुछ और विधान भी होंगे वो बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है ना। और आपको जो छोटा सा जानकारी मैंने आपको दे दी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ठीक है ना। और आपको बता लेते हैं दोस्तों, और हम कितना भी कुछ भी कर लें, ठाकुर जी के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि उसके आगे तो एक ही शब्द याद आता है, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, सारी दुनिया के सिरजनहार के, लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की माया, भगवान की लीला एक मनुष्य की हाथ में नहीं है दोस्तों। मनुष्य तो खाली एक कर्म कर सकता है, ठीक है ना। बस कुछ ही चीज़ें हैं जो आदमी के हाथ में भगवान ने दी हैं, वो है उसका कर्म करना, उसके विवेक का इस्तेमाल करना, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। बाकी जी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कि मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, या तो मार दे या ताड़ दे, दो में से एक काम कर दे, बीच में कभी अधर मत लटका के रख किसी को भी। सब आनंद करने चाहिए। इसी बात पर सब जय करा माता रानी का बोल करके, जय माई की। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने।